हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका यूपी ट्रिपल एससी पे सॉल्व प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1921 में। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिकार की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो किस स्वदेशी आंदोलन की। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। काली व तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेशित विभाग स्थित है? तो कौन सा विभाग स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय। डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा पर। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 1951। भारतीय अर्थव्यवस्था से 16वां क्वेश्चन, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों का लोन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर पर। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र को। राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1999 से 2000 तक। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले गरीबी रेखा के बीच माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 2100 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, गरीब परिवारों की सहायता करना। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पंचायती राज में। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 तथा 21। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1909 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 28 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? ओ लार्स रोमर ने। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर बी, अराइस। किस तकनीक में समुद्र के पानी में नमक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण से। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, कवक के कारण। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषय में असफल हो जाते हैं। वो दोनों
विषयों में उत्तीर्ण होने पर छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 40%। यदि 3√5 प्लस √125 इक्वल 17.88 तो √18 प्लस 6√5 बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 22.35। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक सदस्य की औसत आयु 17 वर्ष है। परिवार में बच्चे का जन्म होने के बावजूद भी परिवार का वर्तमान औसत वही रहता है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। 4√625 की पावर 3 का मान कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 125। 100 प्लस 80 प्लस 6 प्लस 4/100 प्लस 3/1000 प्लस 5/10,000 का मान कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 186.0435। समान हिंदी से 36वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रमेश बराबर राम धन ईश। ये रमेश का जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। विषात शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आह्लाद। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? प्रकाश। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सारे देश भर में यह बात फैल गई।